परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है, तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अपनी टीम का भी धन्यवाद देते हैं। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के समय के लिए। मेरे पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। इस वचन की गुप्त और भेद की बातों को प्रकट करने के लिए प्रभु मदद और सहायता कर। परमेश्वर, हमारा एक ही मकसद है प्रभु, ताकि आपका वचन परमेश्वर वहां तक पहुंचने पाए जहां प्रभु जो अभी भी आपके वचन को परमेश्वर जहां ना पहुंचा है प्रभु। अभी भी ऐसे बहुत से लोग पिता जहां परमेश्वर आपका वचन ना पहुंचा है। परमेश्वर, इस वीडियो के द्वारा ये वचन उन तक पहुंचने पाए मेरे पिता। आप दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता इस गुड चैनल को प्रभु आप ब्लेस करें, आशीष करें मेरे परमेश्वर पिता। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं प्रभु मेरे पिता, उसकी गुप्त और भेद की बातों को हमारे ऊपर प्रकट कर मेरे पिता। हालेलुया, ताकि हम आपके वचन से बहुत कुछ आज सीखने पाए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं अपने आप को भी, अमित भाई को भी और अपनी पूरी टीम को हम आपके हाथों में देते पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हमने अभी पिछले दिनों में अपनी वीडियो में हमने देखा है कि सकारात्मक जीवन और नकारात्मक जीवन, तो दो जीवनों के बारे में भी हमने देखा था कि यदि हम परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या आशीष रखता है, और जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते तो हमारे लिए क्या रखा है, वो सारी चीजों को हमने देखा है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं कुछ हटके आपसे बात करने जा रहा हूँ। परमेश्वर के वचन ने से कुछ बातें परमेश्वर ने मेरे मन में डाली, तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र को खोलेंगे और उससे सीखेंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे वो है नीति वचन, उसका 6 अध्याय। परमेश्वर का वचन अद्भुत है और वहाँ हम पिछले दिनों में अपने आप में अपनी कलीसिया में भी इस वचन को सीख रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस वचन से आशीषित हों। नीति वचन उसका 6 अध्याय, वहाँ परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा बहुत सी कुछ बातों को रखा है, तो उन बातों को आज हम सीखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नीति वचन उसका 6 अध्याय वचन 16 से हम देखेंगे। जो परमेश्वर ने आज मेरे मन में डाली है वो मैं आपको उन सारी बातों से उत्साहित करना चाहता हूँ। और हमने पिछले दिनों में अपनी कलीसिया में इन चीजों को शेयर किया। परमेश्वर ने बहुत सी आशीष दी। हालेलुया। सो मैं वचन 6 आपके सामने रखना चाहता हूं, जो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर किन चीजों से घृणा करता है। मेरा आज का विषय है परमेश्वर अपने लोगों से घृणा नहीं करता, लेकिन उनके अंदर जो गलत चीजें हैं परमेश्वर उनसे क्या करता है, घृणा करता है। परमेश्वर उनसे बैर करता है। तो उसमें सबसे पहली चीज जो परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र में लिखी हुई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है घमंड। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है और घमंड हमारे नाश होने का कारण हो जाता है, हमारे नाश होने का पतन हो जाता है। घमंड एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र में हम देखते हैं। घमंड के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है घमंड से चढ़ी हुई आंखें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में इस पे हमें सीखने के लिए, हमारी कलीसिया को इसे सीखने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद किया है। तो ये वचन मैं आपके सामने भी शेयर कर रहा हूँ। सो परमेश्वर कह रहा है घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को नहीं भाती हैं, जो आपको वचन 16 में मिलेगा। तो इसकी और भी गहराई की बातों को हम सीखेंगे जब हम देखते हैं किसके बाइबल के अंदर किसके अंदर घमंड आ गया। जब हम लूसीफर के बारे में जब हम देखते हैं, लूसीफर के जीवन में क्या आ गया, घमंड आ गया। घमंड क्यों आ गया? क्योंकि लूसीफर परमेश्वर का राइट हैंड था और राइट हैंड होने के कारण उसके अंदर क्या हो गया, घमंड उत्पन्न होने लगा। घमंड तभी आता है जब हम आगे बढ़ते हैं, यदि हमारा कद ऊंचा होता है या हम समाज के अंदर ऊंचा उठते हैं या हमारे घर में परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी फाइनेंस नीडें पूरी होती हैं, तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक घमंड उत्पन्न होने लगता है मनुष्य के अंदर। वैसे ही लूसीफर को हम देखते हैं, लूसीफर के अंदर भी क्या होने लगा, घमंड आने लगा। और घमंड किस बात पे उसको आने लगा
क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का राइट हैंड था और जितने भी स्वर्गदूत थे वो सब उसके अंडर में थे। और ये सारी चीजें देख के वो क्या हो गया, घमंड से भर गया। एक दिन अचानक उसके मन में ये बात आई और उसने मन में सोचा कि मैं क्यों परमेश्वर के अंडर में रहूं। और जब ये बात जब उसके मन में आ गई तो परमेश्वर हमारी मन की बात को जांचने वाला परमेश्वर है कि हमारे मन में चल क्या रहा है। याद रखिए प्रियो, हम जिसके साथ जुड़े हुए हैं, पति पत्नी के साथ या बच्चे माता पिता के साथ, या हम अपने किसी भी रिलेशनशिप में है, किसी भी हालेलुया हम रिश्ते में है, जुड़े हुए हैं, वो हमारी चीजों को हम नहीं समझ सकते, लेकिन एक है जो हमारे मन की बात को भी क्या करता है, जानता है। हालेलुया, वो है परमेश्वर जो हमारे मन की बात को जानता है, हमारे मन में चल क्या रहा है। आज बच्चे पेरेंट्स को धोखा दे सकते हैं या और भी कोई एक दूसरे को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जब लूसीफर के अंदर घमंड आया, इब्लीस के अंदर जब घमंड आया, तो परमेश्वर ने उसके मन की इच्छाओं को क्या कर लिया, पढ़ लिया। आज भी वो परमेश्वर है जब हमारे अंदर घमंड उत्पन्न होने लगता है और घमंड हमारे नाश का कारण बन जाता है, जैसे उस लूसीफर का वो घमंड नाश का कारण बन गया। एक अच्छा परमेश्वर का आराधक था, एक अच्छे परमेश्वर की वर्शिप करने वाला, एक अच्छा परमेश्वर का राइट हैंड, एक अच्छा लीडर था परमेश्वर का। परमेश्वर की आराधना करता था, अपने पंखों को फैलाता था और उससे वो परमेश्वर की आराधना करता था। और एक समय ऐसा आया और उसके अंदर घमंड आ गया और घमंड के कारण परमेश्वर के साथ वो बैठता था, परमेश्वर की जगह के साथ वो रहता था, परमेश्वर के सामने वो उठता था, बैठता था, लेकिन एक समय ऐसा आया उस जगह से परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। उसका रीजन मालूम है क्या? उसका रीजन है घमंड। आज हम अच्छी पोस्ट पे होंगे, आज हम अच्छी जगह में होंगे, अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा यदि घमंड हमारे अंदर आ गया तो वो पोस्ट हमारी जा सकती है। जो आज समाज के अंदर हमारी इज्जत है, यदि हमारे अंदर घमंड आ गया तो वो इज्जत हमारी समाज से जा सकती है। उसका रीजन है घमंड। तो मैं इस चीज को आपको क्यों बता रहा हूं, मैं इस लूसीफर की आपको बात में इसलिए बता रहा हूं कि ये एक समय ये परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर के साथ उठता था, बैठता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर के डर और भय में जीवन भी जीता था और इसीलिए परमेश्वर का ये राइट हैंड था। लेकिन जब इसके अंदर घमंड आया, इसके अंदर जब घमंड आ गया तो परमेश्वर ने अपने स्थान से इसको क्या कर दिया, हटा दिया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है, आज परमेश्वर ने मुझे और आपको इज्जत दी है, शौहरत दी है, सब कुछ दिया, लेकिन यदि उसके पीछे यदि हमारा घमंड आ गया तो वो सब एक समय ऐसा आएगा, वो सब हट जाएगा। एक समय ऐसा आएगा वो सब हमसे छीन लिया जाएगा। जैसे लूसीफर से वो सारी जो आशीषें परमेश्वर ने उसको दी थी वो छीन ली उसके घमंड के कारण, और उसको उठाकर क्या कर दिया, नीचे फेंक दिया। हालेलुया। किस कारण हुआ? उसके घमंड के कारण। मेरे प्रियो, घमंड एक बहुत खतरनाक चीज है। घमंड आज परिवारों को अलग कर रही है। घमंड में आज इंसान अपने से अपने अलग हो रहा है। घमंड एक ऐसी चीज है जो आदमी एक दूसरे को कुछ भी नहीं समझता घमंड में आके, और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो मैं इस घमंड के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मेरा वीडियो बनाने का जो ये मकसद है वो यही है कि हम घमंड से क्या रहे, दूर रहे, क्योंकि घमंड क्षण भर का होता है और ये थोड़े समय का घमंड हमारी पूरी लाइफ को खत्म कर देता है। घमंड में आन के व्यक्ति क्या करता है, ऐसे ऐसे काम कर देता है जो बाद में पछताने से भी वो चीजें वापस नहीं आती हैं। हम देखते हैं कैन और आबिल को, दोनों एक अच्छे भाई थे, लेकिन क्या हो गया, कैन के अंदर घमंड आ गया और घमंड आने के कारण उसने अपने भाई हाबिल को क्या कर दिया, उसका मर्डर कर दिया, उसका खून कर दिया। घमंड में आन के व्यक्ति वो काम कर जाता है जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। पति पत्नी से अलग हो जाती है, पत्नी पति से अलग हो जाता है, बच्चे माता पिता से अलग हो जाते हैं। किसके कारण? घमंड के कारण। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, ये घमंड बहुत खतरनाक चीज है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर का क्या कर, भय मान। घमंड करने के लिए नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला है मेरा क्या कर, भय मान। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, तो घमंड हमारे जीवन से क्या होगा, दूर होगा। मेरे प्रियो, लूसीफर ने वो सारी आशीषें क्या की, खो दी घमंड के कारण। और प्रभु नहीं चाहता कि हम भी वो आशीषें क्या करें जो परमेश्वर ने हमें दी, उसको हम क्या करें, खो दें।
परमेश्वर ने हमें जो आशीषें दी हैं वो इसलिए दी हैं ताकि वो आशीषें सदैव हमारे साथ क्या रहे, बनी रहे। यदि उन आशीषों के कारण यदि आज हम घमंड करते हैं तो ये घमंड हमारी उन सारी आशीषों को लेकर क्या होगा, चला जाएगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है हमें क्या करना है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो आज का जो वीडियो है मेरा यही है कि हम घमंड से क्या रहे, दूर रहे। जब हम घमंड से दूर रहेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, ब्लेस करेगा, हमें आशीष करेगा। हम सब आशीषित होना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हो, हमारा घर अच्छा हो, सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके कुछ करने के लिए परमेश्वर हमसे एक ही बात बोल रहा है कि यदि हम घमंड करने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर, यदि आज आप इस वीडियो को देखते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करेगा और आप इस घमंड को करना बंद कर देंगे। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा चैनल है गॉड इज गुड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ हमारा प्रेयर टीम है जो हमेशा प्रार्थना करती है। तो आप, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने विषय को लिख सकते हैं कि भैया हमारी इस चीज के लिए आप प्रार्थना करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा।